हेलो किसान भाइयों, आज मैं आपको बताऊंगा कि आप कौन सी गेहूं की वैरायटियां लगा करके अच्छा खासा आने वाले समय में मुनाफा ले सकते हैं। तो दोस्तों, जो किसान भाई गलती करते हैं वो ये गलती करते हैं कि वे अच्छी वैरायटी नहीं लेते हैं सस्ते के चक्कर में, और दोस्तों उनका गेहूं आने वाले समय में गिर जाता है, बिल्कुल वे बेकार हो जाता है, नष्ट हो जाते हैं, जिससे किसान भाई की जो लागत है वो भी नहीं लौट पाती है। दोस्तों, मैं आज आपको ऐसी वैरायटी से रूबरू करवाने वाला हूँ जिससे दोस्तों आपका ना तो गिरेगा आने वाले समय में, ना ही आपका नष्ट होगा, और दोस्तों आपकी जो बाली है वो भी बढ़िया रहेगी और आपका जो उत्पादन है वो भी बहुत बढ़िया निकलेगा। तो दोस्तों, कौन सी वो वैरायटी है और दोस्तों किस तरह से मैं आज आपको बताने वाला हूँ गेहूं की वैरायटी के बारे में, और किस तरह से आप अच्छा उत्पादन लेंगे, आज इन्हीं सब बातों के बारे में चर्चा करेंगे। मैं विकास राज आपके अपने यूट्यूब चैनल आई लव फार्मिंग में स्वागत करता हूँ। किसान भाइयों, यदि आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूं आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिले। अन्य किसान भाइयों तक भी शेयर कर दीजिए ताकि वे भी इसका लाभ उठा सके। तो किसान भाइयों, चलिए ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं। किसान भाइयों, आज मैं आपको बताऊँगा कि आप कौन सी वैरायटी लगाएँ। किसान भाइयों, आपको ज़्यादा उत्पादन लेने के लिए चाहिए कि आप समय पर बुआई करें, और दोस्तों समय पर जो है उनका ध्यान रखें, निगरानी रखें, तभी दोस्तों आपकी जो है सीड सोइंग भी बढ़िया होगी, यानी कि आपकी जो जमाव है वो भी बढ़िया होगा और आपका उत्पादन भी बाद में बढ़िया निकलेगा। यदि दोस्तों आप शुरू में ही कोताही बरतेंगे, यानी कि शुरू में ही आपकी फसल यानी कि कम रहेगी, तो दोस्तों वो आगे चल के मार खा जाएगी। तो दोस्तों आपको शुरू से ही आपको अपनी फसल को हेल्दी और तगड़ा बनाना है। तो किसान भाइयों, जैसे कि आपको शुरू के चरण में ही आपको जैसे बुआई करनी है, तो दोस्तों आप या तो 25 अक्टूबर से या दोस्तों 20 अक्टूबर से भी आप ले सकते हैं, और 1 नवंबर से 10 नवंबर तक का समय बढ़िया रहता है। ये दोस्तों कुछ राज्य हैं जैसे पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, ये दोस्तों 1 नवंबर से 10 नवंबर तक आप इनकी बुआई कर सकते हैं गेहूँ की। और दोस्तों जो हमें सबसे पहला काम करना है वो करना है जुताई का। आपको दोस्तों जुताई बढ़िया रखनी है। यदि आपकी जुताई बढ़िया रहेगी तभी दोस्तों आपको पूरा लाभ मिल पाएगा, नहीं तो आप कितनी बढ़िया वैरायटी लगा लें, यदि आपकी जुताई बढ़िया नहीं रहेगी तो आपको पूरा लाभ नहीं मिल पाएगा। और दोस्तों आपको जो जुताई है वो बढ़िया करके इसलिए करवानी है, यानी कि रोटावेटर निकलवा देना है। जो पुरानी फसल के अवशेष हैं वो दोस्तों कट करके बिल्कुल भूमि में यानी कि मिट्टी में मिक्स हो जाएं, ताकि दोस्तों जो पुरानी फसल में आपकी बीमारी थी वो ना लगे, यानी कि नेमाटोड वगैरह की। तो दोस्तों इस तरह से आपको करना है, और आपको क्रॉप रोटेशन नहीं अपनाना है, यानी कि आप बार बार गेहूँ ही लगाते जा रहे हैं, गेहूँ ही लगाते जा रहे हैं। तो दोस्तों इस तरह से आपको नहीं करना है, नहीं तो दोस्तों आपको उत्पादन बढ़िया नहीं मिलेगा। और जैसा आपकी मिट्टी दोमट है या रेतीली है, तब भी दोस्तों आपको क्रॉप रोटेशन यानी कि एक ही फसल को तो बार बार लगाना ही नहीं है किसी भी कीमत पर। और दोस्तों आपको बेसल डोज के रूप में कुछ खाद वगैरह देने हैं, जैसे दोस्तों आपको फास्फोरस की पूर्ति के लिए डीएपी लगाना है 1 बैग, या दोस्तों आप डीएसपी भी लगा सकते हैं यदि आपको डीएपी नहीं मिल रहा है बाजार में तो। और दोस्तों आपको जो डीएपी है वो नाइट्रोजन की भी पूर्ति करता है और आपके फास्फोरस की भी पूर्ति करता है। और दोस्तों आपको 30 किलो पोटास लेना है, 30 किलो आपको यूरिया लेना है। ये दोस्तों आपको अपने खेत में मिला लेना है। जब दोस्तों आपके खेत में शुरू से ही फास्फोरस, नाइट्रोजन और पोटास मिलेगा आपके खेत को शुरू से ही, तो दोस्तों आपका पौधा शुरू से ही हेल्दी रहेगा और जो है कल्ले हैं वो ज़्यादा निकलेंगे। और दोस्तों रिसर्च वैरायटी में ये पता चला है कि वो कौन सी वैरायटी है। तो दोस्तों अब मैं आपको बताऊंगा कि वो कौन सी वैरायटी है। दोस्तों वो वैरायटी होती है श्रीराम सुपर 5 SR05। दोस्तों ये वैरायटी होती है जिन्हें लगा करके आप अपने बढ़िया से कर सकते हैं दोस्तों जो उत्पादन वगैरह है। और दोस्तों इसमें नकली भी आती हैं, फर्जी भी आती हैं, इनसे दोस्तों आपको बचना है। और दोस्तों इसकी जो खूबी होती है, जो इसकी खासियत होती है वो ये होती है कि ये ज़्यादा हाइट नहीं लेता है ये पौधा जो इस कंपनी का होता है। और दोस्तों एवरेज हाइट का रहता है, यानी कि 85 से 95 सेंटीमीटर का। तो किसान भाइयों ज़्यादा हाइट नहीं रहेगी तो वो हवा वगैरह से गिरेगा भी नहीं जल्दी से, और दोस्तों इसलिए पौधा गिरता नहीं है। और जो इसका तना है वो दोस्तों मजबूत रहता है, मोटा रहता है, और जो फुटान है वो बढ़िया भी होता है। और दोस्तों जो गर्म हवाएं चलती हैं आने वाले समय में, उससे दोस्तों आपकी फसल जल्दी पक तो जाएगी लेकिन आपकी फसल को कोई नुकसान नहीं होगा।
और जो बाली है दोस्तों, आप देखेंगे कि पिछले साल आपने खेती की थी तो दोस्तों आपकी जो बाली है गेहूं की, वो दोस्तों और साल की अपेक्षा लंबी रहेगी, चमकदार रहेगी, गोल्डन रहेगी और रोगों से लड़ने में सहायक रहेगी। और दोस्तों क्लोरोफिल की मात्रा भी आपकी ज़्यादा रहेगी, जो दोस्तों ये आपकी वैरायटी है। और दोस्तों आपको जो बीज मात्रा है वो लेनी है 40 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से। यदि आप शुरू में ही सीड सोइंग कर रहे हैं, तो यदि आप लेट हो रहे हैं, देर हो रही है आपको, तो दोस्तों आपको इसकी मात्रा बीज की थोड़ी बढ़ा देनी है। और दोस्तों आपको असली नकली की पहचान कैसे करनी है, जो आपका बैग आता है जो ये बीज का वैरायटी का, दोस्तों इसमें एक होलोग्राम होता है। ये दोस्तों आपको होलोग्राम पहले खुरच देना है और दोस्तों उसमें एक नंबर आता है, तो वो दोस्तों वो आपको एसएमएस करना है अपने मोबाइल में डाल करके, और आपको रिटर्न फिर एक एसएमएस आएगा। तो और दोस्तों उसके बाद में आपको पता चलेगा कि ये असली है या नकली है, वो सारी डिटेल आपको बता देता है। यदि एसएमएस नहीं होता है, होलोग्राम नहीं आता है, तो आपका जो बैग है, जो बीज है वो नकली है, नहीं तो वो आपका असली है, श्री राम का है। और दोस्तों एक पहचान और आती है कि जैसे सिलाई की जो पट्टी होती है उस पर बाली बनी होती है और उस पर वैरायटी जो रहती है दोस्तों वो लिखी रहती है गेहूं की। तो दोस्तों ये आपकी पहचान करने की वैरायटी है। और दोस्तों मैं समय समय पर आपको ऐसी जानकारी देता रहूँगा। बस मैं विकास राज आपसे विदा लेना चाहता हूँ। मिलते हैं अगली वीडियो में एक अच्छी जानकारी के साथ। धन्यवाद।